वहीं यूनाइटेड फॉरेंस ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों और कर्मचारी अधिकारियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सभी अधिकारी कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में अंबाला में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंजाब एंड सिंध बैंक अंबाला छावनी के सामने शाम 5 बजे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। आपको बता दें, यूनाइटेड फोरम्स ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में अपनी लंबित मांगों को लेकर बैंकों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ये प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारी संख्या में बैंक कर्मचारी और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के सचिव कॉमरेड पीसी चौहान ने बताया कि सरकार और बैंक मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ 19 नवंबर 2022 को अखिल भारतीय बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। यूको बैंक राय मार्केट अंबाला छावनी के सामने ये प्रदर्शन किया जाएगा। जो सुविधाएं सरकारी बैंक जी, क्या नाम है सर हड़ताल की? मैं पीसी चौहान, सेक्रेटरी हरियाणा बैंकर फेडरेशन अंबाला। आपको बताना चाहता हूं कि आज की जो हमारी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया में, पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगे हैं जिसमें 5 डेज बैंकिंग, वेज रिवीजन का है, बैंकों में हो रहे अत्याचार, कर्मचारी अधिकार पर अत्याचार वो रोके जाएं, प्राइवेटाइजेशन जो एक बहुत गहन मुद्दा है उसके ऊपर सरकार सोचे और उसको जो है हम नहीं चाहते कि कोई भी बैंक प्राइवेट हो। आज बैंकों के अंदर प्रदर्शन है, जो हड़ताल हम कल करने जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया सारे बैंकों के अंदर। उसके कुछ मुद्दे जो हैं जिनको लेकर हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं और कल हड़ताल कर रहे हैं, उनमें से सबसे पहला मुद्दा ये है कि जो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन है, जो लेबर लॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ख़त्म कर रही है, वो बंद होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन जो है रुकना चाहिए और हम ये डिमांड करते हैं कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको गवर्नमेंट के अदारा बनाया जाए, उनको नेशनलाइज करा जाए, ताकि आम जन आदमी को जो सुविधाएं सरकारी बैंकों के तहत मिल रही है उसका एक्सपेंशन हो। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की तीसरी बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा में ड्रग की समस्या खत्म करने के लिए न केवल पुलिस बल्कि सभी संबंधित विभागों को मिलजुल कर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रग न केवल अंतर्राज्यीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है। कई तरह के वित्तीय लेन देन से ड्रग के मामले जुड़े होते हैं। ड्रग तस्करों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, तस्करों को जेल भेजने के साथ साथ उनकी संपत्ति को भी जब्त करना होगा। अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित जग्गी सिटी सेंटर अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे स्थित जग्गी सिटी सेंटर में अंबाला पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर छापेमारी की, जिसमें 3 लड़कियों सहित कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कुरुक्षेत्र के गांव दबखेड़ी के पुल की हालत खस्ता हो चुकी है। ग्रामीण भी परेशान है कि वर्षों से पुल की हालत सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पुल वैसे भी संकीर्ण है और ऐसे में रेलिंग भी कई जगह से टूटी हुई है, जिस कारण कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मौके पर युवाओं ने संबंधित विभाग पुल की हालत को सुधारने या उन्हें मजबूरी बस सहारा खुद अपने हाथों में लेना होगा। उनका कहना है कि जब नहर बनी थी तभी पुल बना था। पुल की रेलिंग टूटने और संकीर्ण होने से बनी है ग्रामीणों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है।
ਅਕਾਲ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੱਬ ਖੜੀ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ 20-25 ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੀ ਵੜਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਣੀ, ट्रैक्टर लंघना, इत्थों की पहले एक जन खिलारनी पऊगी, फिर एक बंदा। दबखेड़ी का पुल है और ये देखो, आप देख सकते हो किस प्रकार से यहाँ पे गंदगी है, पॉलीथीन लटके हुए हैं और इधर यहाँ पे घास और टूटी हुई नहर है जिसका कोई नहर महकमा और ना सरकार कोई भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि इसका क्या नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ना सरकार ध्यान दे रही है और ना नहर महकमा ध्यान दे रहा है। और आने वाले टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਘ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਥਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ EMI ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वहीं अम्बाला शहर की कपड़ा मार्केट में नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। प्रशासन ने दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के चालान भी किए। मामले की जानकारी देते हुए DSP जोगिंदर शर्मा ने बताया कि दुकानदारों से अतिक्रमण न हटाने की अपील की गई है। देखिए, पीछे काफ़ी टाइम से ना हमारे पास सूचना आ रही थी कि भी जो कपड़ा मार्केट का मेन रास्ता है, वहाँ पर कुछ रेहड़ी वाले और थड़ी वाले रास्ते को, मतलब जो मेन रोड है वहाँ तक अपना सामान लगा के और इंक्रोचमेंट करके और उसमें रास्ते में बाधा डालते हैं। तो आज हम लोग आए हैं, निगम की टीम है और हमारी पुलिस ऑफिसर्स की टीम है। हम सबको समझा रहे हैं कि जो आपकी जो दुकान है वहाँ तक ही सामान रखें, जो और उसी में रखकर ही उसको बेचें। हमारी कार्रवाई ये सुबह चल रही है, जिसके अंदर हम चालान भी कर रहे हैं। काफ़ी शिकायतें हमारे को प्राप्त हो रही थी, तो उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें SP DSP साहब भी साथ में हैं हमारे, और ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, किस चीज़ पर कार्रवाई की जा रही है? ये मेन तो कार्रवाई आज अतिक्रमण और प्लास्टिक के ऊपर बैन हो चुका है, बिल्कुल, उन्हें तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 29 में घर के बाथरूम में गैस गीजर ऑन कर नहाने गई 33 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि एक होटल की GM बुधवार की शाम घर लौटने के बाद नहाने गई थी। देर रात महिला बाथरूम से बाहर नहीं आई। देर रात तक बाथरूम से बाहर नहीं आने पर परिजनों ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब बाथरूम का गेट तोड़ा गया तो महिला अंदर बेसुध होकर पड़ी थी। आनन फानन में परिवार पीड़िता को अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी जान नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि महिला 3 महीने की गर्भवती थी। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। ये 16 नवंबर की बात है। पुलिस को करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी सरहद हॉस्पिटल के वहाँ से कि भी एक महिला है जो हॉस्पिटल आई है, जो जिसकी मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने इसमें तहकीकात करी, परिजनों से मुलाकात करी, उससे तो पाया गया कि महिला एक वर्किंग वूमेन थी जो मेरिट होटल में काम करती थी और अपने घर पे बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और गैस गीजर की वजह से और वो अंदर बाथरूम में थी और वेंटिलेशन ना होने की वजह से और मतलब ऐसा पाया गया है कि उसकी मृत्यु होगी, जिसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सोनीपत में चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल आहुलाना गोहाना का शुभारंभ हुआ, जिसका सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पेराई सत्र 2022-2023 का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान कार्यक्रम में विधायक मोहन लाल कौशिक वशिष्ठ अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में मिल में गन्ना लाने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया।
इस दौरान मंत्री ने कहा कि गन्ना उत्पादक किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां किसानों को गन्ने का अच्छा भाव मिल रहा है, लेकिन अब पंजाब में गन्ने का भाव बढ़ गया है। इस विषय पर वह मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 4 में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा अनुसूचित जाति वृत्त एवं विकास निगम की तरफ से किया गया। इस कार्यक्रम में रोजगार से संबंधित लोन प्राप्त करने के बारे में जानकारी दी गई। कैंप के दौरान वार्ड पार्षद की उपस्थिति में जरूरतमंदों के लोन राशि फॉर्म भी भरे गए। खबर कालावाली से है, जहां 9 नवंबर को मृतक लवप्रीत कौर के परिवार के लोगों ने किसान यूनियन के बैनर के तले कालावाली थाना के आगे धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने मृतक की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों को सजा नहीं हुई तो वो अनिश्चितकालीन तक धरना प्रदर्शन करेंगे। भिवानी में साइबर ठगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला भिवानी के खरग गांव का है, जहां नौकरी के नाम पर साइबर ठगों ने एक युवक अभिषेक से 99,500 रुपए ठग लिए। ठगी के शिकार युवक ने इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 40,200 रुपए के साथ 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और लगातार जांच में जुटी हुई है। ये दिनांक 7/10/2022 को हमारे पास एक ऑनलाइन कंप्लेंट प्राप्त हुई थी खड़गपुर निवासी अभिषेक परमार की, जिसमें उसने बतलाया था कि उसके किसी अनजान व्यक्ति द्वारा उसका जान पहचान का व्यक्ति कोई रिश्तेदार बन के और उसके खाते से 99,500 रुपये का फ्रॉड कर लिया गया, जिसके संबंध में हमने अभियोग दर्ज करके और अभियोग की तफ्तीश अमल में लाई। और अब तफ्तीश के दौरान वो पैसे जिस खाता में गए थे उनके सभी बेनिफिशियरी की डिटेल हासिल की। नारनौल में एक युवक और एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों ने एक दुकान के अंदर आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि युवक ने फांसी लगाई हुई थी, जबकि महिला फर्श पर मृत मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो बालाजी मोटर्स है यहाँ के ऊपर डेड बॉडी है, तो उस सूचना पे हम पहुंचे यहाँ पे। तो मौका का जब निरीक्षण किया तो देखा कि फंदा लटका हुआ है, एक डेड बॉडी और एक डेड बॉडी नीचे जमीन पे है। तो इस संबंध में मौके का निरीक्षण किया गया। जो लड़का है गजेंद्र, उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। लड़की है राजस्थान की, उसके घर वालों को इन्फॉर्म किया गया। दोनों को बुलाया गया, उनकी मौजूदगी में सीन ऑफ क्राइम को बुलाया गया, फोटोग्राफी की गई और निरीक्षण किया गया। तो हमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें प्रेम प्रसंग की बातें प्रतीत हो रही हैं। वहीं रेवाड़ी के गांव बब्बा में ग्राम पंचायत के वार्ड 5 का चुनाव लड़ने वाले 38 वर्षीय युवक ने अपने घर में फंदा लगाकर जान दे दी। सुबह जब परिजनों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो तत्कालीन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता ने इस मामले में पंचायत चुनाव की रंजिश में अपने बेटे को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का 5 लोगों पर आरोप लगाया है।
फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राम है, बागोत मेरा गांव है। बस मेरी यहाँ गांव में लोगों से सुनने में आया चुनावी रंजिश थी। इसने 1 नंबर वार्ड से इलेक्शन लड़ा था और उस रंजिश में वो चाह रहे थे निर्विरोध बन जाए, ऐसा सुनने में आया है। तो उन्होंने धमकी दी इसको, इसने फार्म नहीं उठाया तो उसके बाद में वो हार भी गया था। लेकिन उनके ये रंजिश थी कि हमारे कहने से फार्म नहीं उठाया और ये हादसा कर दिया। उन्होंने पुलिस की लापरवाही ये रही, अगर पुलिस समय पर कार्रवाई करती तो उसने ये नौबत नहीं आती, उसकी जान नहीं जाती। मामला यह है कि हमारा भाई था ये, इसको लेके गए, इसको धमकाया, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी को जबरदस्ती तू खुद मार के आया है, जिस दोषी है उसको कोई सजा नहीं, महकमा खुद जिम्मेवार है इसका। अब महकमा झूठी कर रहा है, आश्वासन दे रहा है। कल से कोई आश्वासन नहीं है, रात को आए वापिस चले गए, अब आ रहे कर देंगे, डेड बॉडी दाग दे दो। वो हार गया था, उसने सुसाइड कर लिया है। घर वाले कह रहे हैं कि उस पर किसी ने प्रेशर बनाया था, तो उसकी अभी जांच की जा रही है और जो दोषी है उनको जल्दी पकड़ लेंगे। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप की एक बैठक शाहबाद के नई अनाज मंडी स्थित किसान विश्राम गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप के प्रेस प्रवक्ता राकेश बैंस ने की। इस मौके पर जिला कुरुक्षेत्र से भाकियों के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को रद्द नहीं किया। सरकार लगातार वादा खिलाफी कर किसानों को उकसाने का काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन है, उन्होंने मुकदमे लिख के दे दिए हैं कोर्ट में। अनट्रेस वो होता है कि जो अज्ञात आदमी हो। ये तो हमारे यहाँ साथ में वीडियो लगे हुए हैं, हमारे बाई नेम FIR दर्ज है, तो इसमें अनट्रेस का तो सवाल पैदा नहीं होता। सरकार सीधे तौर पर ये जो एग्रीमेंट किया था केंद्र सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट ने किसानों को वहां से उठाने के लिए, सीधे तौर पर सरकार को ये मुकदमे विड्रा करने चाहिए, वापस लेने चाहिए, ना कि इनमें तरह तरह के हथकंडे अपनाकर किसान नेताओं को फंसाए। और इसमें जो हमारी मांग है कि जो हरियाणा के अंदर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए थे आंदोलन के दौरान, उन्हें वापस लिया जाए। यदि वापस सरकार 24 से पहले वापस ले लेती है तो हमारा GT रोड की कॉल जो है वो नहीं होगी। यदि नहीं लेती तो GT रोड जाम होगा। भाई कितने ट्रैक्टर का वहीं झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग में देर शाम एक सड़क हादसा हुआ जिसमें बाइक सवार की मौत हो गई। अफरा तफरी में लोगों ने झज्जर अस्पताल में रेफर कराया, जहां पर डॉक्टरों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने झज्जर अस्पताल में पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। आपको बता दें कि शव का नाम अनुज नामक व्यक्ति के रूप में हुई है। फिलहाल मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कल शाम को सूचना मिली, एक अननोन व्यक्ति है जो यहाँ झज्जर में मृत अवस्था में है। जो सूचना पाके हम मौका ऊपर आए और पता चला कि उसके बाद इसकी शिनाख्त हुई। जो अनुज नाम का लड़का था, ये सुशील नाम के व्यक्ति के साथ काम पर बाइक पर आ रहा था। जब ये श्री राम धर्म काटा रसलवाड़ा चौक से झज्जर की तरफ आए तो वहाँ पर किसी अननोन व्हीकल ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी और एक्सीडेंट में लगी चोटों से इसकी मौत हो गई। वहीं झज्जर में ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। मामले की जानकारी देते हुए SI कृष्ण कुमार ने कहा कि पुलिस यातायात अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई है। इसी के साथ लापरवाही से वाहन चलाने वाले लोगों के 9 वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। वाहनों की चेकिंग के दौरान एक बुलेट का 44,000 रुपए का चालान काटा गया। टोटल चलान जी 9 हो चुके। एक बुलेट मोटरसाइकिल है,
वह इम्पाउंड करी है। उसके पास सिलेंसर चेंज था और प्रेशर हॉर्न था, ना हेलमेट था, ना कोई डॉक्यूमेंट थे। कारण ये है जी अपने कोई कागज दिखा देगा और अपने पैसे भरेगा, छुटा लिया होगा। सोनीपत में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में एक के बाद एक हुई वारदातों ने सभी को हैरान कर दिया है। कुंडली थाना क्षेत्र के लामपुर बॉर्डर गांव में रंजिश में एक युवक के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और इलाज के दौरान अस्पताल में युवक की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी किराएदार अपने साथी के साथ फरार हो गया। आरोपी यूपी के रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं दूसरी खबर कुंडली से है, जहां कबड्डी कोच पर जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। वहीं कबड्डी कोच पर पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि वही एक और खबर है, जहां दो पक्षों में फायरिंग हुई और गोलीबारी में 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग में युवक भी घायल हुआ। वहीं हमलावरों के एक साथी को भी गोली लगी है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अच्छे आदमी हुए हैं। शाम के टाइम में घर पर कोई मैसेज आया, भाई ऐसी ऐसी बात हो रही है। उसकी जो डेड बॉडी है नहर के किनारे मिली है। हाथ दे पैर हैं, थोड़े पैर उसके नहर की तरफ मिले हैं। बाकी जो हथियार मिला है वो उसके साथ मिला है। और हम ये नहीं कह सकते किसी ने उसका मर्डर किया है या सुसाइड किया है। जो भी कार्रवाई होगी एफएसएल की जो रिपोर्ट आएगी या जो कॉल डिटेल होगी उसके माध्यम से जो पता लगेगा, उस कार्रवाई जो जांच पुलिस करेगी उसके आधार पर जो भी होगा उसके मुताबिक आगे की। करीब सूचना मिली थी हमें, अब एक डेड बॉडी नहर के पास एकत्र हुई थी। हमने वहाँ जाके उस डेड बॉडी को देखा तो उसके सिर में एक इंजरी है और एफएसएल टीम बुलाने के उपरांत जब उसको और बारीकी से गई तो उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुई है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है और जिसने स्वयं सुसाइड किया है। सर, जो पिस्टल बरामद हुई है वह क्या वो लाइसेंसी है फिर अवैध है? नहीं, अवैध है। लाइसेंस के परिवार के पास कोई लाइसेंस नहीं है और ना ही लड़के के नाम से कोई लाइसेंस है।